हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों के सामने दो प्रमुख समाचार के साथ उपस्थित हुए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समाचार पसंद आएंगे। जिसमें पहला समाचार हमारा ई शिक्षा कोर्स से अटेंडेंस बनता है, उस अटेंडेंस को लेकर। और इसमें ये बताया गया है कि मार्क ऑन ड्यूटी जो ऑप्शन है अटेंडेंस लगाने में, वो हटाए जाने के विषय में। और दूसरा समाचार हमारा है कि जो बीपीएससी टीआरई 3 से चयनित हमारे शिक्षक हैं, उन शिक्षकों का जो सैलरी पेमेंट है उसका स्टेटस क्या है, किस ज़िले से कितना सैलरी ट्रांसफ़र हुआ है, है ना, इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी भागलपुर है, उनके ज़रिए बताया गया है। क्या बताया गया है इस न्यूज़ पर हम चर्चा डाल करते हैं कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक 1701 दिनांक 8/7/2025 एवं अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 54 को दिनांक 25/7/25, ठीक है। देखिए 8/7/25 और 25/7/25 के आलोक में सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, ठीक है। सरकारी विद्यालय में जो हमारे शिक्षक हैं उनमें कितने शिक्षक कहाँ पर उपस्थित थे, इससे संबंधित न्यूज़ आया है। अब ये क्या बोला गया आदेश में कि विभागीय पत्रांक 321 दिनांक 27/1/2025 एवं पत्रांक 326 दिनांक 5/2/2025 द्वारा राज्य के प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या का मानक निर्धारित किया गया। यानी कितने विद्यालय में कितने शिक्षक होने चाहिए। तो अभी तक जो मानक की बात करें हम, तो ये बताया गया है कि 28 बच्चों पर हमारे पास एक अध्यापक है, ठीक है। 28 बच्चों पर कितने अध्यापक, एक अध्यापक बोला जा रहा है कि इतने हिसाब से हमारे विद्यालय में टीचर हैं, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में दिनांक 25/7/2025 को आहूत विभागीय विधि वीसी के निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों का सभी प्रकार से की ऑफलाइन प्रतिनियुक्ति दिनांक 31/7/2025 तक ही मान्य होगा। यानी कि आप कहीं और ड्यूटी कर रहे हैं, आपका ज्वाइनिंग कहीं और है, लेकिन आप कहीं और प्रतिनियुक्त हुए हैं और उससे संबंधित जो ऑफलाइन प्रतिनियुक्ति भेजते थे वो कब तक मान्य होगा, सिर्फ 31 जुलाई तक ही मान्य होगा, ठीक है। यानी कि जो ऑफलाइन प्रतिनियुक्ति का आप भेजते थे अटेंडेंस उपस्थिति, उस उपस्थिति में बोला गया कि ये सिर्फ 31 जुलाई तक ही मान्य होगा, ठीक है। अब उसमें आगे क्या बताया गया, दूसरा ऑप्शन मार्क ऑन ड्यूटी का ऑप्शन, ठीक है, मार्क ऑन ड्यूटी का ऑप्शन समाप्त किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो मार्क ऑन ड्यूटी का ऑप्शन है वो क्या कर दिया जा रहा है, समाप्त कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस बात पर ध्यान देना है कि मार्क ऑन ड्यूटी का अब ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। और कब से नहीं दिखेगा, 31/7/2025 के पश्चात शिक्षकों के किसी भी प्रकार की प्रतिनियुक्ति इस शिक्षा कोर्स में दिए गए डिपुटेशन मॉड्यूल के आधार पर ही किया गया मान्य होगा, ठीक है। जो उसका मॉड्यूल दिया गया होगा कि कहाँ पर किस तरीके से है, उसी के आधार पर ही मान्य होगा। और कब से मान्य होगा, 31 जुलाई के बाद से, ठीक है। तथा प्रतिनियुक्त स्थल को जियो लोकेशन टैग से टैग कर दिया जाएगा। यानी आप जिस जगह पर होंगे वहाँ पर जब आप मार्क ऑन ड्यूटी करेंगे तो वहाँ पर उसका जियो लोकेशन टैग लेगा और वो ऑप्शन में आपका कर दिया जाएगा, उस लोकेशन को पहले से ही डाल दिया जाएगा, जिसके आधार पर प्रतिनियुक्त शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी, ठीक है। यानी उनकी उपस्थिति भी ऑनलाइन ही दर्ज होने वाली है। साथ ही निर्वाचन कार्य, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य, ठीक है, निर्वाचन कार्य में या मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में अन्य कार्य हेतु या किसी अन्य कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों की सूची संबंधित, ठीक है, जो भी यहाँ पर हमारा निर्वाचन कार्य, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य, अन्य कार्य में जो भी हमारे प्रतिनियुक्त शिक्षक हैं उनकी सूची पदाधिकारी द्वारा, ठीक है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
अपना भागलपुर को उपलब्ध कराएंगे। ये नोटिस भागलपुर का है, तो भागलपुर के जिलाधिकारी को वहाँ पर उपलब्ध कराएंगे ताकि नियमानुसार डिप्यूटेशन मॉड्यूल पर ऑनलाइन प्रतिनियुक्ति की अग्रतर कार्रवाई की जा सके। ठीक है, यानी आपका जो डिप्यूटेशन मॉड्यूल है उसमें उसी हिसाब से अपडेट कर दिया जाएगा और वहाँ पर आप अपना काम करेंगे। उक्त के आलोक में शिक्षकों द्वारा प्रतिनियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन के त्वरित निष्पादन हेतु श्री इंद्रजीत कुमार लिपिक स्थापना शाखा को संचिका प्रभारी लिपिक के रूप में प्राधिकृत किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका बात है यहाँ पर जिसमें बोल दिया गया है कि मार्क ऑन ड्यूटी का ऑप्शन पूरी तरीके से इस शिक्षक को उस पर से हटा दिया जाएगा। ठीक है, यानी 31 जुलाई के बाद से वो आपका मार्क ऑन ड्यूटी नहीं दिखेगा। ठीक है, ये हमारा पहला समाचार था। दूसरा समाचार पे हम जोर डालते हैं। दूसरा समाचार हमारा क्या था, जो बीपीएससी टीआरई 3 से चयनित शिक्षक गण हैं उनके सैलरी को लेकर वो लोग है ना, उनके सैलरी को लेकर बात बोली जा रही है और वो शिक्षक बहुत ही परेशान हैं क्योंकि उनकी सैलरी अभी तक नहीं आ पा रही है और 2-2.5 महीने उनको जॉब करते हुए हो गया है। यानी सभी लोग जॉब में 15 मई से उपस्थित है। ठीक है, और 15 मई से उनको अभी तक कोई भी पैसा नहीं मिला है। उनके कार्य का बहुत ही विलम्ब से हो रहा है। ठीक है, तो उसी से संबंधित स्टेटस भेजा गया है कि किस ज़िले में कितना पेमेंट वगैरह कर दिया गया है, कितना बाकी है, कितने टीचर कराया है, इससे संबंधित। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी ज़िलों पर नज़र डाल लेते हैं फटाफट। क्या बोला गया है, पहला ज़िला हमारा अररिया है। अररिया में काउंसलिंग में 1017 शिक्षक थे, 899 ने अपना टेक्निकल ज्वाइनिंग कंप्लीट हुआ है। ठीक है, और जो HRMS पर बोर्डेड हैं वो 562 लोग हैं, जिसमें मई 2025 की सैलरी 389, जून 2025 की 389 और ऑन बोर्डेड परसेंटेज में जो है 63% हो गया और सैलरी पेड फॉर्म वो भी 69% है और जो जून की सैलरी भेजी गई है वो भी 69% है। ठीक है, दूसरा है अरवल। अरवल में 291 लोगों ने काउंसलिंग कराई थी, 231 अपना टेक्निकल ज्वाइनिंग कराया, जिसमें बोर्डिंग जो है 124 लोगों का हुआ है। मई की सैलरी 116 लोगों की आई है, फिर 116 लोग का जून का भी आया है, यानी इनमें से भी कुछ इधर उधर हुए हैं और 54% ये हमारा। और जो पेड मई का है वो सैलरी 94% पे किया गया है। ठीक है, और जून का भी 94% है ना। औरंगाबाद का है 1064 लोगों का वहाँ पर काउंसलिंग हुआ है, 918 लोगों का टेक्निकल ज्वाइनिंग हुआ है, जिसमें 2 लोग HRMS पर हैं और 2 ही लोग की मई की सैलरी, 2 ही लोग का जून का सैलरी और ऑन बोर्डिंग 0% है। 100% मई का पेमेंट हुआ है और 100% जून का भी पेमेंट हो गया है। बांका में 667, 578 हमारा टेक्निकल ज्वाइंट है, 391 लोग HRMS पर ऑन बोर्डेड है। ठीक है, 384 लोगों का वहाँ पर सैलरी आना शुरू हो गया, जो कि आपका 98% है। ठीक है, बेगूसराय में 1544 लोगों हुए हैं काउंसलिंग में, 1355 ने ज्वाइन किया, 986 लोग बोर्डेड है और मई में किसी का नहीं आया है, इनसे सैलरी ही नहीं गई है। ठीक है, 0% है, नो सैलरी। ठीक है, तो बेगूसराय में बहुत ही दुखद घटना है, वहाँ पे सैलरी नहीं मिला है। भागलपुर में बात करते हैं तो 969 लोगों ने बोर्डिंग कराई है, 849 ने टेक्निकल ज्वाइन, 517 लोगों ने अनबोर्डेड है। ठीक है, जिसमें 69 को सैलरी मिल रही है और ये 13% भेजा जा रहा है। ठीक है, भोजपुर में आपका 1179 लोग काउंसलिंग में थे, 1065 लोगों ने टेक्निकल ज्वाइन किया, 766 लोगों ने बोर्डिंग की है, 760 लोगों को वहाँ पर सैलरी मिल रहा है, जो कि 99% है। ठीक है, यानी यहाँ पर सब कुछ करेक्ट है। बक्सर में क्या है, 909 लोगों ने काउंसलिंग कराई, 774 लोगों ने टेक्निकल ज्वाइन कराया, 230 लोग अनबोर्डेड हुए हैं, लेकिन 2 लोगों को सैलरी मिली हुई है और ये हमारा 1% है। दरभंगा में बात करें 3036 लोगों ने, यानी सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर हुए हैं, दरभंगा में 3036 लोगों को काउंसलिंग में बुलाया गया, 2529 लोगों ने टेक्निकल ज्वाइन कराया, 402 लोग अनबोर्डेड हुए हैं HRMS पोर्टल पे। ठीक है, और जिसमें से किसी की भी सैलरी नहीं आई है, 0% है। और ईस्ट चंपारण यानी पूर्वी चंपारण में 2247 लोगों ने काउंसलिंग कराई है, 2007 लोगों ने टेक्निकल ज्वाइन कराया, 401 लोग अनबोर्डेड हुए हैं, सैलरी लेकिन 0% है। ठीक है, तो 0% वाले आपके देख लीजिए, ध्यान दे लीजिए, एक आपका बेगूसराय है और दरभंगा और ईस्ट चंपारण, इन लोगों के 0% सैलरी हुई है, यानी यहाँ पर किसी भी शिक्षक को सैलरी नहीं दिया गया। गया में 2178 लोगों ने काउंसलिंग कराई है। ठीक है, 1900 लोगों का टेक्निकल ज्वाइन हुआ है
981 लोगों HRMS पोर्टल पे हुए, 210 लोगों की सैलरी आई है जो कि आपका 21% है। ठीक है, गया, हाँ ये गया की बात करें। गोपालगंज की बात करें तो 1319 लोग काउंसलिंग में थे, 1082 ने टेक्निकल ज्वाइन करा है, 762 लोगों ने HRMS पोर्टल पे हुए और 410 की सैलरी उसमें से आई है जो कि 54% है। ठीक है, जमुई में बात करते हैं। जमुई में 1400 लोगों ने काउंसलिंग करा है, 1285 ने टेक्निकल ज्वाइन करा है, 108 लोग HRMS पोर्टल पर अनबोर्डेड हुए हैं और 23% लोगों की सैलरी आई हुई है। जहानाबाद में का बात करें तो 772 लोगों ने काउंसलिंग कराई, 648 ने टेक्निकल ज्वाइन किया है, 288 लोग HRMS पोर्टल पर बोर्डेड हुए लेकिन सैलरी 0%, यानी किसी को भी सैलरी नहीं मिली है जहानाबाद में भी। कैमूर में बात करें 967 लोगों ने काउंसलिंग कराई, 888 लोगों ने टेक्निकल ज्वाइनिंग कराया है, 615 लोग HRMS पोर्टल पे पोर्ट हुए हैं, 273 लोगों की सैलरी आई हुई है जो कि आपका कितना है 44%। ठीक है, कटिहार में बात करें, कटिहार में आपका 2055 लोगों ने काउंसलिंग कराई है, 1850 लोगों ने टेक्निकल ज्वाइन कराया है, 753 लोग HRMS पोर्टल पे हुए हैं, 668 लोगों का सैलरी आ गया जो कि 89% है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, खगड़िया में बात करें, खगड़िया में कितना है 1343 लोगों ने काउंसलिंग कराई है, 1257 लोग टेक्निकल ज्वाइन कराए हैं, 869 लोगों ने HRMS पोर्टल पे आए हैं और 284 लोगों को सैलरी मिल रही है जो कि 33% है। ठीक है, किशनगंज की बात करें, किशनगंज में 1188 लोग हुए, 1087 लोगों ने टेक्निकल ज्वाइन कराया है, 723 लोग HRMS पोर्टल पर है, सैलरी 0%। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लोगों को देख सकते हैं, एक आपका लखीसराय है, लखीसराय का भी 0% सैलरी आया है और मधेपुरा में भी 0% सैलरी है। ठीक है, मधुबनी में भी 0% सैलरी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 4 लोगों का लगातार है आपका जो कि किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, यहाँ पर 4 लोग जितने भी 0% सैलरी पाए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर 602 लोगों ने काउंसलिंग कराई है लखीसराय में, जिसमें से 541 ने टेक्निकल ज्वाइन कराया है। मधेपुरा में 1992 लोगों ने काउंसलिंग कराया है, 1860 लोगों ने टेक्निकल ज्वाइन किया है। मधुबनी में 2903 लोगों ने काउंसलिंग करा के 2246 लोगों ने टेक्निकल ज्वाइनिंग किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग जिला नंबर 22 पर। 22 में बोला गया है मुंगेर जिला का 837 लोगों ने काउंसलिंग कराया था, 771 ने टेक्निकल ज्वाइन किया है, जिसमें 481 लोगों ने HRMS पोर्टल पर अपडेट किए हैं और 346 लोगों को सैलरी मिल गई है। अच्छी बात है, कुछ लोगों को सैलरी मिल रही है। मुजफ्फरपुर में बात करते हैं 2420 में 2228 लोगों ने टेक्निकल ज्वाइन कराया है, 947 लोग HRMS पोर्टल पर आए हुए हैं लेकिन सैलरी 0% है। फिर यहाँ पर देखिए 4 ज़िले हैं लगातार जिनका 0% सैलरी है। ठीक है, और ये 4 ज़िले कौन कौन से हो गए, मुजफ्फरपुर हो गया, नालंदा हो गया, नवादा हो गया, पटना हो गया। पटना में भी अभी तक कोई सैलरी मिली नहीं भाई, जहाँ पर सारा काम होता है वहीं पर ही शिक्षकों का काम अभी तक लटका पड़ा है। 2690 लोगों में 1010 लोगों ने सिर्फ टेक्निकल ज्वाइन कराया, ये तो रिकॉर्ड बहुत कम हो गया। 130 लोग केवल आपका HRMS पोर्टल पर अपडेट हुए हैं। ठीक है, नवादा ज़िले में 1387 लोग काउंसलिंग में गए, 1235 लोगों ने टेक्निकल ज्वाइन कराया है, 709 लोगों ने क्या किया है HRMS पोर्टल पर आया लेकिन सैलरी 0% है। ठीक है, नालंदा में 1474 लोगों ने काउंसलिंग कराया, 975 लोगों ने टेक्निकल ज्वाइन कराया, 424 लोग HRMS पोर्टल पर अनबोर्डेड हुए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग पूर्णिया का। पूर्णिया में आपका 2422 ने काउंसलिंग कराया है, 2234 लोगों ने टेक्निकल ज्वाइन किया, 860 लोग HRMS पोर्टल पर बोर्डेड हुए हैं, 337 लोग का सैलरी आया हुआ है जो कि आपका 39% है, यानी पूर्णिया में थोड़ी सी राहत देखने को मिल रही है। ठीक है, रोहतास ज़िले की बात करें 1299 यानी 1300 लोग लगभग हैं, जिसमें 1147 लोग ही सिर्फ टेक्निकल ज्वाइन कराए, 172 लोग HRMS पोर्टल पर ऐड हुए हैं और 55 लोगों को सैलरी मिल रहा है, 32% सैलरी। ठीक है, सहरसा में बात करें, सहरसा में आपका 1667 लोगों ने काउंसलिंग कराया, 1489 लोगों ने टेक्निकल ज्वाइन कराया, 707 लोग HRMS पोर्टल पर बोर्डेड हुए लेकिन सैलरी 0%। फिर से लगातार 3 ज़िले मिल गए 0% वाले। ठीक है, जिसमें आपका सहरसा हो गया, सहरसा का भी आपका 0% है, समस्तीपुर का 0% है, सारण का भी 0% सैलरी आया हुआ है। अब एक एक करके इन तीनों को भी हम आंकड़े देख लेते हैं। समस्तीपुर में 3329 लोग काउंसलिंग कराते हैं, 1598 लोग सिर्फ टेक्निकल ज्वाइन कराते, देखिए संख्या अपने आप आधी होगी। सारण में 2128 लोग काउंसलिंग कराते हैं और 1210 लोग ही सिर्फ टेक्निकल ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सीटें बच रही हैं, जो मल्टीपल रिजल्ट वाला कहानी है। ठीक है, मल्टीपल रिजल्ट की कहानी की वजह से ये आपका टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मल्टीपल रिजल्ट अगर नहीं हुआ होता
तो हमारे ये सभी के सभी शिक्षक टेक्निकल ज्वाइन किए होते, ठीक है। तो मल्टीपल रिजल्ट होने की वजह से, क्योंकि काउंसलिंग कई शिफ्ट में हुआ है, तो कई शिफ्ट में होने की वजह से शिक्षकों ने क्या किया, हर जगह पे काउंसलिंग कराई है, लेकिन टेक्निकल ज्वाइनिंग वहीं किया है जहाँ पर उनको अच्छा लगा है, ठीक है। इसलिए सीटें खाली रह जा रही हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग शेखपुरा में। शेखपुरा में क्या बोला गया है कि 647 लोगों ने काउंसलिंग कराई, 602 लोगों ने टेक्निकल ज्वाइन लिया है, 399 लोगों ने वहाँ पर HRMS पोर्ट पर बोर्डेड हुए, जिसमें से 214 लोगों की सैलरी आ गई है, जो कि 54% है, ठीक है। शिवहर में क्या है, 214 लोगों ने काउंसलिंग कराई है, 202 लोगों ने टेक्निकल ज्वाइन किया है, 162 लोगों ने HRMS पोर्ट पर बोर्डेड हुए हैं, जो कि सैलरी 0% है, यानी इनको भी सैलरी नहीं दिया गया। शिवहर में भी कोई सैलरी नहीं मिली है, ठीक है। सीतामढ़ी में बात करें, 1521 लोग काउंसलिंग कराते हैं, 1391 लोगों ने टेक्निकल ज्वाइन लिया है, 494 लोग क्या किए हैं, HRMS पोर्टल पर बोर्डेड हुए हैं, और यहाँ पर 20% लोगों की सैलरी आई हुई है, ठीक है। यानी कि जो 98 लोग हैं सिर्फ इनकी सैलरी आ रही है सीतामढ़ी में, है ना। सीवान ज़िले की बात करते हैं दोस्तों, जो कि मेरा ज़िला हुआ है, ठीक है। ये मेरा अपना ज़िला है और मेरा ज़िला भी बहुत ही नुकसान में चल रहा है, यहाँ पर भी कोई सैलरी नहीं मिली हुई है, ठीक है। तो एक बार हम लोग फिर आंकड़े को ही देख लेते हैं, क्या बोला गया। 1425 लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर काउंसलिंग कराई है, जिसमें 1312 लोग क्या किए हैं, टेक्निकल ज्वाइनिंग लिए हैं, 199 लोग सिर्फ अभी HRMS पोर्टल पे ऐड हुए हैं, ठीक है। 199 लोग सिर्फ, जिसमें सैलरी 0% है, यानी इनकी भी कोई सैलरी नहीं आई है, ठीक है। तो सीवान ज़िला है, यह मेरा है, इसमें भी कोई सैलरी नहीं मिला है, मुझे खुद भी कोई सैलरी नहीं मिली है अभी तक, ठीक है। सुपौल ज़िला का बात करें, 1359 लोगों ने आपका काउंसलिंग कराई है, 1248 ने टेक्निकल ज्वाइन किया, 863 लोगों ने बोर्डिंग ली है, ठीक है। 91 लोगों की सैलरी मिली, कुछ राहत भरी है, ठीक है। वैशाली में भी 1558 लोगों में काउंसलिंग में से 1342 लोगों ने टेक्निकल ज्वाइन किया है, 893 लोग HRMS पोर्टल पे हैं, लेकिन सैलरी वही फिर से 0% वाला, ठीक है। और आपका वैशाली में भी वही हाल हो गया। और नेक्स्ट है आपका वेस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण, यहाँ पर क्या हुआ है, 3023 लोगों ने, बहुत ज़्यादा संख्या है, ठीक है। 2755 लोगों ने टेक्निकल ज्वाइन किया है, 1593 लोग HRMS पोर्टल पर गए हैं, लेकिन सैलरी 0% है। यानी सब आंकड़ों की अगर हम बात करें, पूरे आंकड़े को देखा जाए तो टोटल हमारे पास 38 ज़िले हो रहे हैं, ठीक है। इन 38 ज़िलों में से कितने शिक्षक हैं टोटल काउंसलिंग में जो भाग लेते हैं, काउंसलिंग में भाग लेने वाले 59,042 शिक्षक हैं जो कि काउंसलिंग कराते हैं, ठीक है, काउंसलिंग, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, इन्होंने काउंसलिंग करा ली है, और इसमें से 48,598 लोगों ने टेक्निकल ज्वाइन लिया है, 20,275 लोगों ने HRMS पोर्टल पर अपडेट हुआ है, और टोटल सैलरी जो मिली हुई है वो कितनी मिली है, 4,733 लोगों को ही सैलरी मिल पाई है, जो कि 23% है। बहुत ही निराशाजनक वाली बात है, ठीक है, कि 23% लोगों को ही सिर्फ और सिर्फ सैलरी दिया गया है, बाकी लोगों को सैलरी नहीं दिया गया है, और बाकी लोगों को नहीं दिया गया है तो वो भी कहीं ना कहीं दुखी हैं, ठीक है। और ये न्यूज़ है आपका कब का, 24 जुलाई का ये अपडेट है जो कि निकाला गया था, ठीक है। 24 जुलाई को ये अपडेट निकाला गया है, और बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तक सैलरी सभी ज़िलों में नहीं मिले हैं, और जिन ज़िलों में मिले हैं वहाँ पे भी बहुत कम लोगों को मिला है, कुछ ज़िले में तो खाता नहीं खुला है, पता नहीं कब ये सैलरी देंगे, क्या करेंगे, तो यही लोग जाने, ठीक है। तो ये थी हमारे 2 न्यूज़ जो हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित कर दी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छे लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आगे के अपडेट भी मिलते रहे और बाकी लोगों के साथ भी ये सहायक हो सके, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।